जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। दरोगा 2024 का एग्ज़ाम जो मेंस का हुआ है, 25 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है वही क्वेश्चन आप लोग के सामने रखा गया है। तो देर नहीं करते हुए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो पढ़ाया गया है वह जितने भी सारा क्वेश्चन पढ़ाया गया है सारा क्वेश्चन आ चुका है। तो इसलिए आपको ये कोई क्वेश्चन न छूटे, कोई एग्जाम में पीछे न रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन के साथ है चरक। चरक के बारे में पूछा गया था। चरक किसके समय में थे? तो ये कुषाण के समय में, कुषाण के समय में। ध्यान रखेंगे चरक कौन थे? तो आयुर्वेद से इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शुंग वंश के बाद है किस वंश का आया हुआ था? तो शुंग वंश के बाद कौंड वंश का आगमन हुआ था। शुंग वंश के बाद किस वंश का आगमन हुआ? तो कौंड वंश का आगमन हुआ है। और तीसरा क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक पूछा गया था। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। आपातकाल के दौरान खत्म नहीं होता है कौन सा आर्टिकल? और 20 और 21 जो आर्टिकल जो है आपको ये खत्म नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा अध्यक्ष चुनाव तिथि जारी करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है चुनाव तिथि जो पूछा गया था, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये जारी किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव तिथि जारी कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। विपक्षी बनने के लिए, विपक्षी पार्टी बनने के लिए कितना परसेंट की कितना भाग? तो 1/10 भाग का होना जरूरी पड़ता है, लगभग 55 सदस्य होना। उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो आप तो जानते हैं ये उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये संसद भी आपको राज्यसभा का अंग है, तो ये संसद के द्वारा ध्यान रखेंगे इस बात को। बादाम की पहाड़ी पूछा गया था। तो बादाम की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा बादाम की पहाड़ी। लेकिन बादाम की पहाड़ी जो उड़ीसा में किस लिए प्रसिद्ध है? तो हेमाटाइट। हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो उड़ीसा में मनाया जाता है उत्कल दिवस, आपको 1 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अधिवेशन से पूछता ही है एग्जाम में। कांग्रेस अधिवेशन जो है 1907 में कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। और इस प्रकार कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में। एक और क्वेश्चन पूछा गया था 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा अशोक चक्र लगाया गया है। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ लगाया गया है? तो टोपरा में लगाया गया है। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ लगाया गया? टोपरा में लगाया गया है। सात्विक साईराज जो है जिसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे इनका संबंध जो है बैडमिंटन प्लेयर है सात्विक साईराज। आर्टिकल 21 जो है किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 जो है जीवन का स्वतंत्रता, यानी कि जीवन की स्वतंत्रता, जीने का अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम लिव। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पुग्गा घाटी पूछा था। पुग्गा घाटी कहाँ देखने को मिलता है? तो पुग्गा घाटी आपको लद्दाख में है। तो ये किस लिए पुग्गा घाटी इंपॉर्टेंट है? तो जियोथर्मल के लिए यह जाना जाता है, जियोथर्मल के लिए यह जाना जाता है पुग्गा घाटी। पिछली बार भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पुग्गा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में है। लेकिन अब पुग्गा घाटी किस लिए? तो जियोथर्मल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अहमदगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? अहमदगढ़ जो है टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ध्यान रखेंगे, ये मैप से पूछा गया था। बिहार के मैप से भी पूछ लिया गया था, ध्यान रखिएगा। बिहार से ये मैप से भी क्वेश्चन डाला गया था। तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाने के लिए दिया गया था। तो आपको गोपालगंज, सिवान और बक्सर, ठीक है ना, ये आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाने को दिया गया था मैप का। तो इसलिए ध्यान रखेंगे आने वाले एग्जाम में बिहार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रहेगा। देख रहे हैं ना, इसमें क्वेश्चन कभी भी करंट से नहीं पूछा गया था, लेकिन करंट से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है इस बार में, तो ध्यान रखेंगे।
मुंगेर जो है आपको सीमा नहीं बनाया हुआ था, ऑप्शन के साथ है सीमा नहीं बनाया हुआ था, तो मधेपुरा जो है मुंगेर से सीमा नहीं बनाता है। अब जानते हैं बिहार का मैप आपको देखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछेगा ह्यूमन राइट जो है, बिहार ह्यूमन राइट का कब स्थापना किया गया था? तो 2017 में स्थापना किया गया था, इस बात को थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। अगले बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन पर यह काम करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये क्वेश्चन पूछा गया था सर कि डीएनए क्या ऐसे कुछ काटता है, ठीक है ना, डीएनए कुछ काटता है, तो ये डीएनए से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। आपको याद आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। एक रीजनिंग से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, बढ़ई, लोहार, नाई, दर्जी, और देखिए ये एसएससी जीडी का भी क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा बेमेल हो जाएगा? तो नाई जो है इसमें बेमेल हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, दोस्त, परिवार, दोस्त, समूह का संबंध। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि परिवार, दोस्त, समूह से संबंधित एक क्वेश्चन डाला गया था, रीजनिंग से संबंधित, इस बात को ध्यान रखेंगे। आपको ये सही कर लिया होंगे, आप लोग जानते होंगे। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछता है कि समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि ये पूंजी जो है, पूंजी का बंटवारा, समान बंटवारा करना है, ठीक है ना, पूंजी का समान बंटवारा ही है ना समाजवाद का मुख्य लक्ष्य है, ध्यान रखेंगे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक के पूछा गया था पुस्तक से, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो रूसो के द्वारा लिखा गया था, रूसो के द्वारा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, पूंजीवादी किससे प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? तो जो पूंजीवादी जो लोग हैं, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन इसको बोलेंगे, कंपटीशन की भावना पूंजीवादी व्यवस्था में हमेशा बनी रहती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राज्यपाल क्या नहीं करता है? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, राज्यपाल नहीं क्या नहीं कर सकता है? तो ये ऑप्शन के साथ आप देखिएगा, थोड़ा इस पर याद नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिए राज्यपाल क्या नहीं करता है, ऑप्शन के साथ, अकॉर्डिंग के साथ आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन पर देते हैं, पंचायती राज परिसीमन न्यायालय हस्तक्षेप, ठीक है ना, पंचायती राज परिसीमन न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है, तो ये ऐसे भी एक क्वेश्चन डाला गया था पंचायती राज से संबंध में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि क्या है? तो अग्नाशय जो है दूसरा सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि पूछा गया था, दूसरा ये अग्नाशय है। बोस आइंस्टीन का पांचवा अवस्था क्या होता है? तो बोस आइंस्टीन का पांचवा जो अवस्था है न्यून होता है, ध्यान रखेंगे। ये बोस आइंस्टीन का जो पांचवा अवस्था कैसा होता है? तो ये न्यून होता है, इस बात को हमेशा स्मरण रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया 31 नंबर, देखेंगे, पूर्व से पश्चिम गलियारा को कौन जोड़ता है? तो पूर्व से जो है पश्चिम के गलियारा जो है सिलचर से पोरबंदर को जोड़ने वाला, आपको पूर्व से पश्चिमी गलियारा जो है सिलचर और पोरबंदर को जोड़ने वाला पूर्व से लेकर पश्चिमी गलियारा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1946 नेवी विद्रोह का नेता पूछा गया था। 1946 में जो है नेवी विद्रोह का नेता पूछा गया था। एमएस खान जो है नेवी विद्रोह का नेता बने हुए थे, उसका लीडिंग कर रहे थे। आगे बात क्वेश्चन पूछा गया है कि देखते हैं 33 नंबर, वस्तु को समान चाल से ऊपर से गिराई जाती है, मतलब कि छत पर से ले लीजिए, एक समान से गिराई जाती है, तो उसका ऊर्जा पूछ रहा है। ऊर्जा क्या होगा? ऊर्जा नियत रहेगा, समान रहेगा, ध्यान रखेंगे। ऊर्जा क्या रहेगा? ऊर्जा एक नियत रहता है। ऊर्जा क्या रहेगा? ऊर्जा जो होगा, एनर्जी क्या होगा? समान रहती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तूतीकोरन जो है, तूतीकोरन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो तूतीकोरन आपको तमिलनाडु में है, ये पूर्वी घाट पर स्थित है। तूतीकोरन कहाँ है? तो ये आपको पूर्वी घाट पर है, ध्यान रखेंगे इस बात। सैंडल पीक पूछता है तो किस में? अंडमान में। तो आपको देता है दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान, तो ध्यान रखेंगे। तो ये उत्तरी अंडमान में, ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था। तो सैंडल को क्या किया जाता है? सैंडल को लड़की लोग क्या करती है? उतारती है। क्या करती है? उतारती के मतलब क्या होगा? उतारना। तो उत्तरी हो गया,
सैंडल को क्या कीजिएगा, उतारिएगा। सैंडल को क्या कहता है, ऐसे भी उतारा जाता है, तो उत्तरी अंडमान में ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन के साथ आपको दक्षिणी होगा क्या कि उत्तरी होगा, तो इसलिए आपको सैंडल को ऐसे भी उतारा जाता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखेंगे, इस चीज को याद हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था बंदरगाह से, जो कोलकाता बंदरगाह जो है यह किससे एक बंदरगाह से संबंधित था, तो यह हल्दिया बंदरगाह जो भी आपको कोलकाता बंदरगाह से ही संबंधित है। ताप्ती नदी का मुहाना कैसे बनता है, तो ताप्ती नदी जो है कैसे मुहाना बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। ताप्ती नदी जो मुहाना कैसे बनेगी, तो ये एस्चुअरी बनाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बांध पूछा गया, कोयना बांध कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कहाँ है, महाराष्ट्र में, इस बात को ध्यान रखेंगे। समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल के अंतर्गत में है, आर्टिकल 44 के अंतर्गत में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया आर्टिकल 44 में। डॉक्टर अंबेडकर से भी क्वेश्चन पूछा था, डिप्रेस क्लास की स्थापना कब किया था, 1930 में किया गया था। अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो है डिप्रेस क्लास की स्थापना 1930 में किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। बक्सर का युद्ध से संबंधित क्वेश्चन था, तो उसमें मुगल का शासक पूछा था। मुगल शासक कौन था, तो आपको शाह आलम जो था, शाह आलम ऑप्शन के साथ आपने कर लिए होंगे। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, उस समय मुगल शासक जो था शाह आलम द्वितीय था। कर्पूरी ठाकुर को देखिए, करंट से क्वेश्चन था। कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अयोध्या में जो दिया जलाया गया है कितना, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था आपको 22 लाख से ज्यादा, तो ऑप्शन के साथ जो 22 लाख जो था ध्यान रखेंगे। अयोध्या में दीप जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था 22 लाख के साथ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अस्त्र जो है मारक करता है, तो अस्त्र जो है एयर टू एयर से मारक क्षमता है, तो यह अस्त्र जो है एयर टू एयर इसका मारक क्षमता है। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे RAP रैप, यह किससे संबंधित है, तो यह CRPF जवान से, CRPF के जवान होते हैं रैप। RAP जो होता है ये CRPF के जवान हुआ करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुलिस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो जयपुर में आयोजित किया गया था। तो देख रहे हैं करेंट का भी 7-8 क्वेश्चन जो है डाला गया था। 7 क्वेश्चन तो निश्चित ही है, आपको ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर्स जो अब मेंस में कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया था, लेकिन ट्रेंडिंग अब बदल चुका है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक सिटी के आप तो जानते हैं बेंगलुरु को जाना जाता है, इलेक्ट्रिक सिटी जो है बेंगलुरु को बोला जाता है। उत्कल दिवस आपको 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और मुगल राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो दीवान कहा जाता था। मुगल राजस्व जो वसूला करते थे उसको क्या कहा गया, तो दीवान कहा जाता था। आप लोगों ने सही कर लिए होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होगा तो क्या होगा, तो लोकसभा के सदस्य में से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को चुन लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लोकसभा के ही अध्यक्ष चुने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है तो 2 फरवरी, जिसे आर्द्र भूमि दिवस बोला जाता है, तो 2 फरवरी को मनाते हैं। दिवस से भी क्वेश्चन था। सबसे अधिक जो है कोयला रिजर्व का है, तो ऐसे भी जानते हैं झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का भंडारण जो है झारखंड में है। एक रीडिंग से भी क्वेश्चन था, 2 क्वीन और लाल प्रयोक्ता क्या होगा, तो ये ऑप्शन के साथ आप देखे होंगे। आगे बात करते हैं। रीडिंग से भी क्या क्वेश्चन था, बाप बेटा का उम्र, ऐसे क्वेश्चन था बाप बेटा का उम्र में अंतर पूछा गया था। इसका सही जवाब क्या होगा, 8 वर्ष इसका सही जवाब होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। त्रिभुज से संबंधित भी क्वेश्चन दिया था, तो त्रिभुज काउंट करने के लिए दिया गया था, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो त्रिभुज से संबंधित काउंट करने के लिए दिया था, तो कितना था, 12 इसके त्रिभुज होंगे। 12 कितने होंगे, 12 इसके त्रिभुज बनेंगे। इब्ने बतूता तो कब आया था, ये शताब्दी पूछा गया, देख रहे हैं ना। इब्ने बतूता किसके कब आया था, तो ये 14वीं शताब्दी में आया हुआ था इब्ने बतूता। सभी अम्लों में अनिवार्य घटक क्या होता है, तो आपको हाइड्रोजन होता है। सभी अम्लों में प्रमुख जो अनिवार्य घटक पूछेगा तो आपको हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन सभी घटकों में अनिवार्य रहता है इसमें। और एक बात करते हैं, एक मैथ से भी क्वेश्चन डाला गया था। व्यास जो दिया गया था 4.2 और घनत्व आपको 8.9, तो उसका क्या होगा, उसका मास पूछा गया था, ठीक है ना, उसका मास पूछा गया था। तो इसको मैथ आप लोग देख लीजिएगा। इसको आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 59 का, संयोजी ऊतक नहीं है,
क्या नहीं है भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है दिया गया था हार्मोन जो है संयोजी ऊतक नहीं है। तो ये संयोजी ऊतक नहीं है, कौन है, तो हार्मोन नहीं है। तो ये देखिए कि रीडिंग से भी था। लकड़ी से फर्नीचर बनेगा और गेहूं से क्या बनेगा, तो ब्रेड बनता है। गेहूं से क्या बनेगा, ब्रेड। ये सही जवाब होगा इसका रीडिंग का। ऐसे भी एक मैसेज था 15% हानि और 20% लाभ है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पूरा स्पष्ट नहीं है, तो ऐसे भी एक क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड था, अब ये देख लेंगे। डाइमेकस जो है किसके समय में आया था, तो डाइमेकस जो है बिंदुसार के समय में डाइमेकस पूछा गया था। डाइमेकस किसके समय में, तो ये बिंदुसार के समय में। जीआई टैग किसको द्वारा प्रदान किया जाता है, तो WTO के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया था, ज्योग्राफिकल इंडेक्स। आगे बात करते हैं तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, आप तो जानते हैं राजस्थान के क्या, माउंट आबू में ये स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे माउंट आबू में स्थित है। ब्लड प्रेशर से जो है, ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो होता है, तो सिस्टोलिक कौन होता है, 1/120 होता है, डायस्टोलिक होता है 80 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ब्लड रिलेशन से क्या था, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन में क्या होगा, इसका हमको लगता है कि ये दामाद होगा इसका सही जवाब। दामाद और ससुर आप देख लीजिएगा क्या इसका सही होगा, ये तो लगता है कि दामाद होगा। आगे बात करते हैं कि योजना आयोग जो है कब बना था, तो योजना आयोग का जो गठन 1950 में किया गया था, योजना आयोग का स्थापना पूछा गया। योजना आयोग जो है बदल कर आपका क्या कर दिया है, तो नीति आयोग कर दिया गया 2014 से। आगे बात करते हैं पहाड़ी पर जल जो है, पहाड़ी पर जल कम ताप पर क्या होगा, उबल जाता है। पहाड़ी पर अगर पानी को उबाला जाएगा तो कम टेम्परेचर पर ही उबल जाएगा। तो मिथल ऑरेंज क्या होगा, तो लाल पीला कर देता है। मिथल ऑरेंज जो है तो उसको कैसे, तो लाल पीला हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन डाला गया था। आगे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि पीर पंजाल जो है कहाँ है, तो पीर पंजाल की श्रेणी कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा पीर पंजाल। एक दो क्वेश्चन दिया था रेनी से संबंधित, जो अमित कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है ना, तो अमित जो है आपको 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डेजर्ट नाइट जो है अभ्यास जो किया गया था भारत ईवई और फ्रांस के बीच में, फ्रांस ईवई और भारत के बीच में ये आपको डेजर्ट नाइट का अभ्यास जो किया गया था, ठीक है ना। तो ये जितने भी इन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, और आप लोग को जो भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद मैथ जो था, मैथ और रीडिंग, तो 20 से 25 क्वेश्चन मैथ रीडिंग का दिया गया था, ठीक है ना। ये अभी मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन डाला गया था और आपने देख चुके हैं ये कितना क्वेश्चन